खाली मत बैठिए, मेरे सामने कॉपी और पेन लेकर बैठिए, तभी चीजें समझ में आएंगी। आज सी अक्षर जो है अंग्रेजी का, उसके बाद में जो अक्षर आने वाले हैं तो उनका जितना भी कंफ्यूजन है वो सब दूर होने वाला है, क्योंकि सी कभी चा बोला जाता है, कभी का बोला जाता है, कभी सा बोला जाता है। तो इसी बात का समाधान हो जाए इस वीडियो में। बस मेरे साथ अंत तक बने रहिए, कॉपी पर पेन से लिखते जाइए, जिससे कि सारी चीजें दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि केवल सुनने से उतना नहीं आता हमारे दिमाग में जितना लिखने से भी जाता है और बार बार देखने से दिमाग में बैठता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सी को कब का बोलते हैं। तो सी के बाद जब भी आपको AULKCU दिखाई दे और आर दिखाई दे तो आप तुरंत सी को का बोलिए। जैसे आप, मैं एक ही बात कर ले रहा हूँ तो कैल्शियम में, तो सी के बाद ए आया तो ये कैल्शियम हो गया। उसके बाद में मैं बात कर रहा हूँ कैंप, CAMP कैंप, तो सी के बाद ए आए तो का हो गया। तो सी के बाद अगर यू आ जाए तो भी का आवाज बोलिए। क्यों? क्योंकि सी के बाद अगर यू आ जाए तो का आवाज बोलते हैं। कैसे? क्यूट कल्चर में देखो क्या है, सी के बाद यू है तो का बोला जा रहा है। उसके बाद में हम बात करते हैं ओ की बात करते हैं तो कॉमन बोल दो, कोर्स बोल दो, तो ये आपका ये सी के बाद ओ आने पर भी का बोला जा रहा है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट लेटर की, वो है एल। सी के बाद कहीं एल दिखाई दे जाए तो आप भी का आवाज निकालिए, क्योंकि क्लेम, क्लाउड, ये सब क्या है, सी के बाद एल आया और हमारा क्या बन गया है, का आवाज हो रही है। उसके बाद में के आ जाए तब भी आप, सी के बाद के आ जाए तब भी आप क्या बोलेंगे, का ही बोलेंगे। उसके बाद में अगर आर आ जाए तब भी आप का ही बोलेंगे। कैसे? क्रिकेट में आप देख लीजिए, सी के बाद आर आ रहा है तब भी का बोला जा रहा है, और सी के बाद के आ रहा है तब भी का बोला जा रहा है। इसके अलावा अगर हम क्रीम लिखते हैं, सी के बाद आर आ गया तब भी का बोला जा रहा है, और सी के बाद में अगर हम एल लगा दें फिर से तो सी क्लीन बोले तो CLEN क्लीन हो जाएगा। इस तरह से जितने भी अक्षर हैं तो उनके बाद में जो जो अक्षर आते हैं जो मैंने अभी जस्ट बताए हैं, इन अक्षरों के अलावा कोई अक्षर नहीं आता सी के बाद में का बोलने के लिए। ठीक है, तो ये अक्षर जो आए तो आप सीधे सीधे का बोल लेना, कॉमन इंग्लिश के लिए ये बेहतर पॉइंट है। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सी को कब चा बोला जाता है। सी को सिर्फ एक ही कंडीशन में चा बोला जाता है, वो है सी के बाद में एच का आना। सी के बाद में जब भी आपको एच दिखाई दे तो आप तुरंत चा बोल दीजिए। कभी CH को का भी बोलते हैं, यानी कि इंडिया में कई शब्द जो हैं जो ग्रीक भाषा के आए हुए हैं तो CH को ग्रीक भाषा में का बोला जाता है। जैसे स्कूल, उसके बाद में क्रोम, और उसके बाद में आ जाता है कोरस। इस तरह से जो शब्द हैं तो CH के लिए का वहां उच्चारण होता है। तो आपको ध्यान रखना है, कुछ जो ग्रीक लेटर हैं, ग्रीक वर्ड हैं, उनके लिए आप ध्यान रखें। जब ग्रीक वर्ड आपके सामने आए उसके बाद में सी के बाद एच आए तो आप वहां चा नहीं पढ़ेंगे, तो ये अपवाद है। ठीक है, अपवाद को ध्यान रखना कि सी के बाद जब एच आए तो कहीं कहीं पर का पढ़ना है। तो जितने भी ग्रीक शब्द हैं वो 20-50 जो भी आपकी नजर में आए वो आप नोट कर लें, ढूंढ के नोट कर लें, और मैं भी लिखवा दूंगा किसी वीडियो में। तो जितने भी ग्रीक शब्द हैं उनके बाद अगर सी के बाद एच आता है तो वहां का पढ़ा जाता है। वैसे जो नॉर्मल इंग्लिश है हमारे यहाँ, जो ब्रिटिश इंग्लिश है, वहां सी के बाद में एच आने पर चा ही बोला जाता है। तो ध्यान रखिए, सी के बाद कब एच आता है तो चा बोला जाता है, सी के बाद कब एच आता है तो का बोला जाता है। तो जो ग्रीक भाषा के वर्ड हैं उनको तो आपको रटना ही पड़ेगा, ध्यान में रखना ही पड़ेगा, तो तभी आप समझ सकते हैं कि सी के बाद एच आने पर का बोला जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, मतलब सी को कब सा बोला जाता है। सी के बाद में जब भी आपको EI दिखाई दे कहीं पर भी तो बोल दीजिए कि ये सा आवाज देगा। अब जैसे हम सबसे पहले आई की बात कर ले रहे हैं तो सी के बाद में अगर आई आपको दिखाई दे तुरंत देख लीजिए कि ये सी बोला जाएगा, यानी कि आवाज सा निकलेगी इसकी। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं सिनेमा, सिनेमा में देखो CINEMA होता है, सिनेमा हो गया। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं सिटीजन की, तो सिटीजन में क्या होता है, CITIJEN सिटीजन हो गया। तो सी के बाद आई आ गई उसके लिए सा बोल दिया हमने। उसके बाद में हम सिटी बोल रहे हैं, सिटी के लिए क्या होता है, CITY सिटी हो गया। इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं जो सी के बाद में आई आने पर सा आवाज देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सी के बाद में बाई अगर आ गई तब भी सा बोला जाएगा। तो इसके लिए ध्यान रखना, जैसे हमने लिखा फैंसी, तो फैंसी में क्या हो गया, सी के बाद में लास्ट में बाई आई इसलिए सा बोला गया। छोटी की मात्रा की ध्वनि निकल रही है हालांकि सा पर, वो आपको ध्यान रखना है। हालांकि इनसे तीनों से छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा की आवाज निकलती है, तो उनको तीनों को ध्यान रखना, आई और ई को और वाई को। ये तीनों अक्षर अगर आए कहीं पर सी के बाद में तो आपको सा ध्वनि ही निकालनी है। हमने भी बाई की बात करी थी। तो इसी क्रम में जो सिलेंडर लिखा जाता है तो सिलेंडर में सी के बाद वाई आती है, जैसे CYLINDR सिलेंडर हो गया ये। तो सिलेंडर के लिए हमने सी के बाद जो वाई है इसलिए सा उच्चारित कर दिया। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं ई की। अगर सी के बाद कहीं पर भी ई दिख जाए तो आप तुरंत सा उच्चारण ही करना है। जैसे सीमेंट, परसेंट हो गया, परसेंट में भी देखो PERCENT परसेंट। उसके बाद में क्या बोला हमने, सीमेंट, सीमेंट के लिए CMENT सीमेंट। तो सी के बाद में ई जब दिख रही है तब भी सा बोल रहे हैं, आई दिख रही है तब भी सा बोल रहे हैं, और अगर बाई दिख रही है तब भी सा बोल रहे हैं। तो सी के बाद में कहीं पर भी अगर आपको EI बाई दिखाई दे तो सा उच्चारण कीजिए, और मात्रा इसकी छोटी ई की या बड़ी ई की ही बनती है। और जो जितने भी नियम थे सी के बाद आने के वो सब बता चुका हूँ, ध्यानपूर्वक इनको नोट कर लीजिए, अभ्यास कीजिए, सारी चीजें आप सीख जाएंगे बहुत आराम से। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके लिए बहुत ही कमाल की आने वाली है, उसमें मैं विस्तार से बताऊंगा कि टी को कब चा पढ़ा जाता है, टी को कब सा पढ़ा जाता है, और टी को कब टा पढ़ा जाता है, टी को कब था पढ़ा जाता है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, यही चीजें नहीं आती हमें, इस वजह से हमें अंग्रेजी पढ़ना नहीं आती। इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसी पर आएगी, टी वाले पर। तो ध्यान से उस वीडियो को देखना और सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे आपके, और अंग्रेजी आपको बहुत आसानी से पढ़नी आ जाएगी। और
मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ध्यान रहे, यदि वीडियो से कुछ सीखा हो सब्सक्राइब कर देना, और यदि वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक कर देना। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।